5 श्लोक 20 भागवत गीता। ना प्रयशेत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अनुवाद: जो मनुष्य प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होते हैं, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता मनुष्य सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। व्याख्या: इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि जो मनुष्य सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में स्थित रहते हैं, ना तो उन्हें कुछ प्रिय लगता है और ना कुछ अप्रिय लगता है। यही गौतम बुद्ध द्वारा सिखाई गई ध्यान तकनीक विपाशना का उद्देश्य है। स्पष्टता और परिशुद्धता की स्थिति तक पहुँचने के लिए कठोर परीक्षण लिया जाता है, जो अंततः साधक को संभाव तथा अहंकार के विनाश की ओर ले जाता है। मनुष्य प्रिय तथा अप्रिय किसे मानते हैं? इंद्रियों को जो चीजें तृप्ति देती मालूम पड़ती हैं, उन्हें मनुष्य प्रिय समझते हैं, तथा जो चीजें इंद्रियों को तृप्ति देती मालूम नहीं पड़ती हैं, उन्हें मनुष्य अप्रिय समझते हैं। किंतु ये प्रिय तथा अप्रिय लगना भी मनुष्यों के लिए अस्थायी होता है, क्योंकि सामान्यतः मनुष्यों की बुद्धि स्थिर नहीं, उद्विग्न होती है। जब तक कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है, तब तक वह आकर्षित करती है, किंतु जैसे ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है, आकर्षण क्षीण होकर तिरस्कार में बदल जाता है तथा कुछ समय उपरांत विकर्षण बन जाता है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि जीवन में प्रिय तथा अप्रिय, सुखद तथा दुखद स्थितियां आती जाती रहती हैं, उनसे बचना असंभव है। इस स्थिति में बाहर से जो अप्रभावित होगा, उसका मन बाहर की ओर भागता रहेगा। जब बाहर से कोई बिल्कुल अप्रभावित तटस्थ हो जाएगा, तभी उसका मन स्वयं के भीतर प्रवेश कर पाएगा। जिस मनुष्य ने प्रिय या अप्रिय क्षण में अपने भीतर खड़े होकर, अर्थात साक्षी बनकर, जिस पर प्रिय या अप्रिय घटना हो रही हो, उस पर ध्यान दे दिया, बस वही आंतरिक आनंद से भर जाता है। यदि मनुष्य की बुद्धि प्रिय अप्रिय के बीच, सुख दुख के बीच, शुभ अशुभ के बीच डामाडोल होती रहती है, तो वह स्थिर कैसे होगी? इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण उस मनुष्य की बात कर रहे हैं जिसकी बुद्धि स्थिर है, क्योंकि उसकी ही चेतना स्थिर हो सकती है। जिस क्षण मनुष्य की चेतना स्थिर हो जाती है, उस क्षण वह मनुष्य सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित हो जाता है। परमात्मा तो सदा से ही स्थिर चेतना वाले हैं। यदि मनुष्य की चेतना भी स्थिर हो जाए, तो उस स्थिरता में ही मनुष्य का मिलन सच्चिदानंद से होगा, तथा यह मिलन सदा के लिए है। इसमें कोई विरह नहीं है। यही मानव जीवन की यात्रा का ध्येय है, क्योंकि इस मिलन के बाद कुछ पाना शेष नहीं बचता है। किंतु मनुष्य हर जीवन इस ध्येय को पाने से चूक जाते हैं। मनुष्य की डोलती हुई बुद्धि, उसकी डोलती हुई चेतना प्रिय या अप्रिय में उलझकर कभी भी स्थिर नहीं हो पाती है। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में तो जानते ही हैं। वे भारत की महान सभ्यता तथा संस्कृति का 7000 वर्षों से आधार रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह स्थिरता तथा संतुलन के प्रतीक हैं, तथा संपूर्ण सृष्टि उन्हें परमात्मा मानकर उनका सम्मान करती है, क्योंकि वह एक महान सभ्यता के निर्माण के लिए आवश्यक गुणों का प्रतीक रहे हैं। देखा जाए तो श्री राम का संपूर्ण जीवन काल दुर्भाग्य से भरा हुआ था। बहुत कम मनुष्य होंगे जिन्होंने एक ही जीवन काल में इतनी सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करा, किंतु उन्होंने अपने जीवन में उत्पन्न इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को अपने आंतरिक चेतना को प्रभावित नहीं करने दिया। राम पूजनीय इस कारण नहीं है कि वे बाहरी दुनिया के विजेता थे, वे पूजनीय इस कारण है क्योंकि वे आंतरिक जीवन के विजेता थे। वे हर परिस्थिति में, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल, सम रहते थे, विचलित नहीं होते थे। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से ऐसे ही समत्व मनुष्य की बात कर रहे थे।